नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अमित आयुर्वेदा। आज हम बात करने वाले हैं जो इस समय एक प्रधान समस्या बनी हुई है, कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों का सूज जाना, या देसी भाषा में कहें तो आंखों का आ जाना। और इसे नॉर्मली पिंक आई डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि आंखों की जो व्हाइट कलर की झिल्ली होती है उसका कलर रेड या लाइट पिंक जैसा दिखने लग पड़ता है और उसमें सोजिश हो जाती है। तो दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है कि आंखों की सफेद पुतली के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी झिल्ली होती है जिसमें छोटी छोटी रक्त नलिकाएं होती हैं। वो रक्त नलिकाओं में सोजिश हो जाती है, जिसके कारण वो रेड कलर की दिखने लग पड़ती है और आंखों में सोज हो जाती है, आंखें सूजी हो दिखने लग पड़ती हैं, जिसे आंख आना भी कहा जाता है। इसके कारण में सबसे प्रमुख कारण जो है वो वायरल कारण है। उसमें एडिनो वायरस सबसे बड़ा कारण है, लेकिन उसके अलावा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और वेरिसेला जोस्टर भी इसके कारण है। कई तरीके के बैक्टीरिया के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इसमें केमिकल के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। जैसे आप पूल में नहाने जा रहे हैं तो वहां पे क्लोरीन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जो आपकी आंखों में जाके आंखों में कंजक्टिवाइटिस पैदा कर सकता है। उसके अलावा बच्चों में जो टीयर डक्ट होते हैं वो पूरी तरह नहीं खुलते, जिसके कारण कंजक्टिवाइटिस होने का खतरा बना रहता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण है कि आंखों में तेज दर्द होना, चुभन होना, नजर धुंधली हो जाना, आपकी आंखों में लाली हो जाना, प्रकाश के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाना, आपको बहुत तेज आंखों में दर्द होना। अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है तो उससे उसका बचाव कैसे करना चाहिए कि ये दूसरों को ना फैले, क्योंकि ये बहुत ही संक्रमित रोग है। तो उस आदमी को अपनी आंखों में बार बार हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि जो आंखों से स्राव निकलता है वो इन्फेक्टेड होता है। अगर वो किसी और व्यक्ति को टच हो जाएगा और वो अपनी आंखों को लगा ले तो उसे भी ये कंजक्टिवाइटिस की समस्या हो सकती है या होती ही है। इसलिए बार बार अपनी आंखों को हाथ नहीं लगाना। आंखों को हाथ लगाने के बाद आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है। फिर आपने अपनी निजी चीजें जैसे आपके टॉवल, आपके रुमाल, इन सबको निजी रखिए, दूसरों को प्रयोग करने के लिए मत दीजिए, इससे ये इन्फेक्शन बढ़ सकती है। अब जिसको ये इन्फेक्शन हो गई है तो स्वतः क्या होता है कि जो केमिकल से होती हैं वो एक आध दिन में अपने आप ठीक हो जाती हैं। बैक्टीरिया से होने वाली 4-5 दिन लेती हैं, लेकिन जो वायरल है वो 1 से 2 सप्ताह का समय लेता है। पहले एक आंख में होती है, फिर दूसरी में भी हो जाती है। तो इसमें जब तेज दर्द होता है और आंखों में मतलब झुनझुनी होती है और खारिश होती है, उसको बचाने के लिए आयुर्वेद में आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं जो आप घर में आराम से इजी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गुलाब जल का प्रयोग आंखों में डालने के लिए कर सकते हैं, आंखों में ठंडक लाने के लिए कर सकते हैं। गुलाब जल को रुई में, कॉटन में सोख करके आंखें बंद करके उसके ऊपर रख सकते हैं। उससे आपको कंप्रेशन मिलती है, ठंडक मिलती है। फिर आंखों को आपने रगड़ना नहीं है, आंखों में आप शहद और पानी को मिक्स करके उबाल लीजिए। उबाल के ठंडा करने के बाद आप उसके साथ भी उसको आंखों में प्रयोग कर सकते हैं। आप आलू को बीच में से काट के आंखों के ऊपर रख सकते हैं, जिससे आपको ठंडक भी मिलेगी और आपको खारिश से, लाली से, इन दोनों चीजों से छुटकारा भी मिलेगा। नारियल तेल की मालिश, नारियल तेल दोस्तों मैं हर बार कहता हूं हर जगह काम आता है स्किन में। नारियल तेल की आपने यहाँ पे अच्छी तरह से मालिश कीजिए, यहाँ मालिश कीजिए। इससे आपको आंखों में इचिंग भी नहीं होगी, आंखों में रेडनेस भी कम होगी और आंखों के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो भी कम होगा। उसके बाद आपने कोल्ड वाटर कंप्रेशन करना है। चाहे तो छोटी सी पानी की थैली ले लीजिए या कुछ ले लीजिए, उसमें पानी भर के ठंडा अपनी आंखों के ऊपर रखिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ब्लैक टी जो होती है अगर आप पीते हैं तो वो आपकी आंखों की कंप्रेशन को दूर करती है। एलोवेरा आप खा भी सकते हैं और आप लगाइए, यहाँ पे सारे एरिया में आप एलोवेरा को लगा के रखिए। एलोवेरा की जेल लगाइए, एलोवेरा फ्रेश लगाइए। इससे आंखों को ठंडक मिलती है, लालिमा कम होती है और आंखों की इचिंग कम होती है। इसके अलावा गुलाब जल का आप प्रयोग कर सकते हैं। खाने में आप अनार का प्रयोग करें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। काला नमक जो है ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। काला नमक लेंगे तो इससे आपकी आंखों की जो जलन है वो कम होगी। त्रिफला चूर्ण आप लेंगे तो आपकी आंखों पे जो भार पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। आयुर्वेद में धनिये का प्रयोग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो आपने करना क्या है, आपने धनिये के लेके पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद उसे अच्छी तरह ठंडा करने के बाद आप उसे आंखों में एक एक बूंद डाल सकते हैं। उससे आपकी लालिमा, शोथ, एलर्जी, ये सब चीजें धीरे 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 खत्म होनी शुरू हो जाती है और आपकी आंखों को ठंडक मिलती है। लेकिन आप इस चीज का प्रयोग करें, बड़ी सावधानी के साथ करें, डॉक्टर को दिखाएं। धन्यवाद और नए अपडेट्स के साथ मेरे साथ जुड़े रहें।